आज सुबह बेहद दर्दनाक खबर। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार साहब नहीं रहे। बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका छोटा विमान कोहरे के कारण सही तरीके से लैंड नहीं हो पाया और रनवे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देश के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। इससे पहले भी दर्दनाक विमान हादसों का एक सिलसिला रहा है जिसमें कुछ राजनेताओं की मृत्यु हो गई थी। ये घटनाएं आज भी लोगों के दिलों में टीस बनकर दर्ज हैं। संजय गांधी प्लेन क्रैश 1980। 23 जून 1980 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी का निधन एक विमान दुर्घटना में हो गया। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट के पास उनका छोटा विमान टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जाता है कि वे खुद विमान उड़ा रहे थे। अचानक संतुलन बिगड़ने से प्लेन नीचे गिर गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। ये हादसा पूरे देश के लिए एक गहरा सदमा था। राजेश पायलट प्लेन क्रैश 11 जून 2000 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट का भी एक विमान हादसे में निधन हो गया। राजस्थान के दौसा जिले के पास एक छोटा प्रशिक्षण विमान जिसे वे स्वयं उड़ा रहे थे, तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में राजेश पायलट की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वे भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट भी रह चुके थे, इसलिए ये घटना और भी भावुक मानी जाती है। माधवराव सिंधिया विमान हादसा 2001। 30 सितंबर 2001 को कांग्रेस के दिग्गज नेता माधवराव सिंधिया का निधन उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुए विमान हादसे में हुआ। उनका निजी विमान खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में उनके साथ कई अन्य लोग भी मारे गए। ये घटना देश की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति मानी गई। वाई.एस. राजशेखर रेड्डी हेलीकॉप्टर क्रैश 2009। 2 सितंबर 2009 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी वाईएसआर का हेलीकॉप्टर नल्लमाला जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घने जंगल, खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकरा गया। इस हादसे में मुख्यमंत्री सहित सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई। पूरा आंध्र प्रदेश कई दिनों तक शोक में डूबा रहा। दोरजी खांडू हेलीकॉप्टर हादसा 2011। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू का हेलीकॉप्टर 30 अप्रैल 2011 को तवांग क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कई दिनों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद उनका शव बरामद किया गया। ये हादसा देश के सबसे रहस्यमय और कठिन खोज अभियानों में गिना जाता है। इन सभी हादसों ने समय समय पर यह सवाल खड़े किए कि क्या वीआईपी उड़ानों में सुरक्षा पर्याप्त है? क्या खराब मौसम में उड़ान टालनी चाहिए? क्या तकनीकी जांच पूरी गंभीरता से होती है? हर हादसे के बाद जांच के आदेश दिए गए, लेकिन देश ने बार बार अपने नेता खोए।